मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है जो ये कहता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और मेरी किस्मत तो बिल्कुल अलग पेन से ही लिखा गया होगा। इसलिए बता रही हूं ना, क्योंकि ऐसा लगता है मेरे को कि मेरी लाइफ में जब सारी चीजें बिल्कुल फ्लो में चलती है ना, बिल्कुल ऐसा चलता है हाँ अब सब कुछ ठीक लग रहा है, अब सब कुछ एक कतार में चलेगी, तब तक से ब्लास्ट होता है ना, बूम टाइप, और सारी चीजें बिल्कुल इतर इतर बितर हो जाती है। मतलब कि भगवान जी बहुत अलग मूड में होंगे या तो उनका पेन बार बार रुक जा रहा होगा, या तो उनका पन्ना खराब हो जा रहा होगा, या तो उनकी वाइफ याद कर ले रही होंगी कि अजी सुनते हैं किचन से सारा सामान गायब हो चुका है, लाके रख देना भी होता है ताकि कुछ हम दोनों का पेट पालन हो सके। और भगवान जी चले जाते होंगे कुछ लाने राशन वाशन, और मेरी किस्मत बैठकर वेट कर रही होती है कि रोमा अब क्या। बहुत समय बाद हम अपने चैनल पर वापसी कर रहे हैं। द रीजन इज दैट कि ऐसा लगता था मुझे कि सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हैं, फ्लो में चलेंगी, बट कुछ 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 इशू हो जाता था और उसके चलते हम अपने इस चैनल पर थोड़ा ज्यादा ही लेट हो चुके हैं। खैर, मसला चाहे जो भी रहा हो, वापसी तो हम अपने चैनल पर ग्रैंड तरीके से ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रोमा यादव बात कर रही हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम अपने चैनल पर वापसी कर रहे हैं। जो इंसान इस चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे उनको मैं बताना चाहूंगी कि अपनी ओपिनियंस को शेयर करने का काम इस वीडियो में करा जाता है। क्या बोला जाए, कलयुग के जमाने में सतयुग की कुछ बातें प्लस कलयुग ऐसा जोड़ जाड़ कर कुछ अच्छी चीजें निकाल कर यहाँ बयां करने की कोशिश से। तो इन सारी चीजों में मुझे किसी प्रकार की कोई उपलब्धि और काबिलियत हासिल नहीं है, जो है वो बस यहाँ से है, वो निकलता है और हम उसको पेश करते हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक बिल्कुल ही अलग लेकर आई हूं। मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं तो कुछ कुछ सोचते रहते हैं, और सोचने के दौरान जो चीजें यहाँ पे लॉक हो जाती है वो यहाँ पर पेश करी जाती है। और आज हम जिस विषय पर बात करने आए हैं ना, उसका नाम है दुनिया एक माया जाल। बहुत दिक्कत है भैया, ये लोग लाज, दुनिया, समाज, नर्क, स्वर्ग, सतयुग, कलयुग, फलाना ढिमकाना को समझने में, भूत प्रेत इन सभी चीजों को समझने में ना बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है। क्योंकि दुनिया के नाम पर अभी तक जो हमने समझा है या जो आपने समझा है वो हो सकता है कि प्रेम, लोभ, माया, छल, कपट, स्ट्रगल, धोखा, पैसा, पानी, खाओ पियो, कमाओ, ऐश करो। ये सारी चीजें हमने सीखी है, क्योंकि इसके आगे ना दुनिया हमें समझने देती है और ना हम खुद भी प्रयास करते हैं कि इससे आगे जाकर कुछ समझे और सोचे कि आखिर सच में इस दुनिया का मायाजाल है क्या, है ना। हमने अब तक जो भी समझा है वो एटलीस्ट तो यही समझा है ना कि दुनिया दैट मीन्स हमें जीना है, हमें कमाना है, हमें स्ट्रगल करना है, हमें कहीं प्रेम मिलेगा, दया मिलेगी, माया मिलेगा, मोह मिलेगा, तो कहीं छल है, कपट है, धोखा है, फ्रॉड है, सारी चीजें अवेलेबल है। और हम कहीं ना कहीं इन्हीं चीज को ये समझकर चलते हैं कि नहीं, लाइफ दैट मीन्स ये सारी चीजें। क्योंकि मैंने अभी तक दुनिया के नाम पर कुछ चीज समझा है ना, तो वो यही समझा है। अब इसके आगे कुछ ऐसा सोचने समझने को निकलती हूँ ना, अब इससे आगे क्या ही सोचा जाए, अगर यही सारी चीजें अवेलेबल है। फिर भी एक आउट ऑफ द रेंज होकर भी माइंड कुछ सोचने लगता है कभी कभी। तो दुनिया वाले ना डराना स्टार्ट कर देते हैं यार। उनका कहना कुछ ये हो जाता है, रोमा यार, शुभ शुभ, ये तो तुमने पाप कर दिया, ये तो गलत हो गया। सतयुग का जीवन तो कितना मनमोहक हुआ करता था, ये कलयुग में तो सब छीछालेदर हो रखा है। और हमको क्या लगता है ना कि अरे यार, ऐसा भी हमने क्या कर दिया है, लाइक कि सब छीछालेदर ही हो गया है। तो हम भी कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से बचकर वापस उसी भेड़चाल में लगे रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सच्चाई हैं। क्योंकि अगर अगला डराने लगता है तो हम सच में डरने लगते हैं। अब अगर इंसान निडरता के साथ आगे जाए तो कई लोगों के नजरों में वो खटकना, वो गड़ना, वो चुभना लाजमी सा लगने लगता है। और कहीं ना कहीं जो इंसानी जीवन है ना, जो ये मोह और दया के माया में उलझा हुआ है, वो ये सोचता है ना कि अगला यार मेरे से हर्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो, कहावतें अगर सच में कुछ ऐसी है
कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर इस धरती पर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। सब कुछ उसी का गढ़ा हुआ है, सब कुछ उसी के रहमो करम पर चल रहा है। गर कहावतें सच में कुछ ऐसी हैं। तो हम एक दूसरे पर इतना चढ़े क्यों रहते हैं? हम एक दूसरे पर इतना तंज क्यों कसे रहते हैं? हम एक दूसरे पर इतना सवाल क्यों उठाए रहते हैं कि तूने तेरा बिहेवियर चेंज कर लिया, तूने तेरी पर्सनालिटी चेंज कर ली, तूने तेरा माइंडसेट चेंज कर लिया, तू ये नहीं कर रहा है, तू वो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? अगर वो किसी को पसंद नहीं है, तू ये मत खाया कर, तू ये मत पिया कर, तू ये धर्म ना अपनाया कर। धर्म, जाति वगैरह वगैरह जो सारी चीजें होती हैं ना, जो ये माया जाल है कह सकते हैं। अगर सच में कहावत है कि सब कुछ ऊपर वाले का गढ़ा हुआ है, उसकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर हम एक दूसरे पर इतना चढ़े क्यों हैं? अगर वाकई में सब कुछ उसी के मर्जी से हो रहा है तो देखते हैं ना कि उसने लिखा क्या है एक इंसान की तकदीर में। हम इन सब के ऊपर मेरा तो माइंडसेट यही कहता है ना कि अगर सब कुछ उसी की रचना है, सब कुछ उसी की रचना है, कब आना है कब जाना है पत्ता तक नहीं हिले, और हिल भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो विधाता की रचना है, ऐसी हमारी कल्पना है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फिर हम एक दूसरे पर इतना चढ़े क्यों रह रहे हैं यार? अगर इंसान को इंसान भगवान ने बनाया है तो इंसान को हैवान बनाने में भी कहीं ना कहीं उसकी भूमिका तो नजर आ रही है। अब ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक समय तक इस धरती पर डायनासोर्स जैसे विशालकाय जीवों का बोलबाला तो चलता ही था ना। उसी में कई लोग शुद्ध शाकाहारी थे, कई मांसाहारी थे, कई खूंखार थे, कई बहुत ही नाजुक और मासूम थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वही हुआ जो मंजूरे खुदा हुआ। कहने का मतलब क्या? वो तो कहीं से एक उल्का पिंड आके गिर गया था और सारी धरती त्राहिमाम टाइप हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो भी है वो चल रहा है, तो किसी ना किसी की मर्जी से चल रहा है। ऐसी अगर हमारी कल्पना है तो चलने देते हैं ना। अगर इंसान इंसान है तो वो विधाता की देन है, और इंसान अगर थोड़ा बहुत हैवानियत की तरफ उतर रहा है तो उसमें उसका कोई रोल नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है। हम अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारा मजाक बन सकता है और बन रहा है। आज का दौर गर्मी से जिस तरीके से परेशान है, ये बिल्कुल स्पष्ट चीजें हैं जो हमारे सामने दिख रही हैं कि हम अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम कहीं के नहीं रह सकते हैं। तो जो जैसा है ठीक है, उसकी प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है। बांटने वाले हम होते हैं जिन्होंने अच्छा बुरा, जाति, धर्म, ऊंच नीच, सुख दुख, ये सारी चीजों की एक रचना करी है। वरना इंसान का कंकाल देखकर इंसान उस इंसान का रंग रूप बता सकता है, उसकी सारी चीजें बता सकता है, लेकिन जाति, धर्म, अच्छाई, बुराई, ये सारी चीजें नहीं बता सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम बनाते हैं। खैर, जब इंसान ये मानता ही है कि सब कुछ तय ही है, तो तय करने वाले को भी समझा जाए, और उसके लिए ना हम विज्ञान प्लस अध्यात्म के कॉम्बिनेशन को लेकर चले तो शायद हम चीजों को बेहतर समझ पाए। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि महत्व हमें विज्ञान को ही देना चाहिए, क्योंकि विज्ञान अंधभक्त नहीं है। वो चीजों को समझता है, उस पर रिसर्च करता है, लिखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तब जाकर कहीं वो ये कहता है कि हाँ ये चीज है, हाँ ये चीज होगी, हाँ ये चीज नहीं थी। और कहीं ना कहीं नाउअडेज आजकल के दौर की चीजें जो हैं वो जिस कतार से आगे बढ़ रही हैं, और उसमें विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, तो हम किसी भी तरीके से विज्ञान को नकार नहीं सकते हैं। जो है वो स्पष्ट है, और जो दिख नहीं रहा है उसने बहुत सारी चीजें छोड़ी जरूर हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो से हम आप सभी के साथ अलविदा लेते हैं। होप करूंगी अगला वीडियो जल्दी आए। वैसे जल्दी आए, इतना ज्यादा तो गर्मी हो रखा है, उस पर से आपकी बिचारी रोमा ने फैन बंद करा हुआ है, ऊपर से एक लाइट फोकस मार रहा है यहीं पे, और गर्मी से हालत है परेशान। इसीलिए लाइक कर देना होता है। ये थोड़ी मेहनत की चीजें होती हैं, पसीना है ना।
साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करूंगी कि अगला वीडियो बहुत जल्दी आए। आप सभी के माइंड में कोई भी टॉपिक आता है ना, उसको कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना, क्योंकि मेरे माइंड में टॉपिक्स जो आते हैं वो खुराफाती आते हैं। ऐसे रैंडम में बैठी रहती हूँ और कुछ भी सोचा उसको लिख दिया और उसको यहाँ पर आके पटकने का स्टाइल है मेरा, और ये स्टाइल मेरा बहुत ही पुराना स्टाइल है दोस्तों। खैर दोस्तों, मन तो नहीं कर रहा है जाने का, पर जा रही हूँ। 3 बार लाइन कटा है। ये जो भी 5-6 मिनट की वीडियोस हैं, इसको बनाने में 3 बार लाइन कटा हुआ है। मैं यहीं पे बैठकर लाइन का इंतजार कर रही थी कि कब आए तो अपने दर्शकों के सामने मैं कुछ पेश कर सकूं। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत समझनी होती है कि नहीं, और सब्सक्राइब भी कर देना होता है। भीख मांगने का तरीका अच्छा है, पर अगर भीख मेहनत से मांगी जा रही है तो क्या दिक्कत है, दे देना होता है, क्योंकि